हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता की पंचांग। हरे कृष्ण हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में मेरा पंचांग प्रणाम। कृष्ण माता की हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी पंचांग। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। जी सभी पंचांग भक्तों प्रणाम। को भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, सबका स्वागत है सत्र में। तो जी, तो आज हम कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। हाँ, तो मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा आप सबको कि जिस तरीके से जो अ, हवाई जहाज होता है ना, तो हवाई जहाज को टेक ऑफ करने के लिए उसको अ, एक बहुत अच्छे वातावरण की आवश्यकता होती है। हवाई जहाज अगर आकाश में उड़ाना है ना, अगर उसको आकाश में उड़ाना है तो उसको रनवे की आवश्यकता पड़ती है, या उसको एक अच्छे वातावरण की आवश्यकता पड़ती है ना। उसको बड़ा, अगर आप एयरपोर्ट गए होंगे है ना, तो एकदम विशाल जगह होता है ना। क्यों इतना बड़ा जगह होता है? क्योंकि अगर हवाई जहाज को आकाश में उड़ाना है तो उसको है ना एक रनवे की आवश्यकता पड़ती है। पहले वो थोड़े समय के लिए है ना धीरे धीरे अपना स्पीड बढ़ाता है, और फिर इतना स्पीड बढ़ाता है जो पायलट होता है, और उसके बाद फिर वह टेक ऑफ करता है और आकाश में उड़ जाता है ना। तो जब हम जपा करते हैं तो जपा करने के लिए भी हमें एक है ना अच्छे वातावरण की आवश्यकता होती है, नहीं तो हम टेक ऑफ नहीं कर सकते है ना। तो इसलिए जब भी हम जपा में आना चाहते हैं या हम भगवान के पवित्र नाम का आस्वादन करना चाहते हैं तो हमें एक उचित वातावरण की आवश्यकता होती है। नहीं तो हम टेक ऑफ का अर्थ है कि हम भौतिक जगत से ऊपर आध्यात्मिक चेतना में प्रवेश करना। अगर हम अकेले जप करते हैं तो काफी बार ऐसा होता है कि हमारा जप है वह अच्छा नहीं होता है, क्योंकि अच्छा वातावरण नहीं होता है ना। अगर हवाई जहाज को ऐसी जगह पर टेक ऑफ करने के लिए कहा जाए कि वहां पर है ना कुछ ना रनवे है ना कोई है ना, कुछ नहीं है बस, तो फिर वो हवाई जहाज टेक ऑफ करना चाहेगा तो भी वो नहीं हो सकता, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसके लिए हम जब जप करते हैं तो हमें भक्तों की संगति की परम आवश्यकता होती है। हम जब सुबह उठते हैं तो सुबह उठने के बाद ये विचार हमेशा हमारे मन में रहता है कि सारे भक्त आए होंगे, ये माता जी आई होंगी है ना, प्रभु जी 4 बजे आएंगे। तो ये सारे विचार है जैसे उठते हैं उमड़ते रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि है ना मैं उठा हूँ या मैं उठी हूँ और मैं जपा करने के लिए बैठी हुई हूँ है ना, और अचानक नींद खुल जाती है और ऐसा लगता है कि अरे अरे अभी तक टाइम नहीं हुआ। ऐसे भी होता होगा है ना, टाइम नहीं हुआ। या कभी कभी रात को घड़ी भी देखते हैं हम कि मुझे ऐसा लगता है कि समय हो गया होगा, लेकिन जैसे समय देखते हैं तो अभी तक रात के 2 ही बजे है, 1:30 ही बजे है ना, ऐसे भी होता है। तो फिर वापस सोचते हैं कि सो या ना सो, लेकिन हमको सोना चाहिए है ना। हमें कभी भी ऐसे असमय पे जपा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन को शरीर को एक आदत रहती है
तो हमें जो हमारा समय निर्धारित किया है 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, उस समय हमको जगना चाहिए, है ना। भले आपको नींद नहीं आ रही है, पड़े रहो तब तक। ओके। तो कई भक्त है वह ऐसे ही कभी भी उठते हैं, कोई 2:30 बजे उठता है, 2 बजे लेकिन ये इम्प्रैक्टिकल है ना। अगर आप उचित समय पे निर्धारित किया है, अगर आप 2:30 बजे उठते हैं तो रोज 2:30 बजे उठिए। अगर आप 3 बजे उठते हैं, रोज 3 बजे उठिए, इस तरीके से। तो जैसे ही फिर टेक ऑफ होता है फ्लाइट, है ना, जैसे फ्लाइट टेक ऑफ होता है तो बहुत आकाश में उड़ जाता है वो। और जैसे ही आकाश से हम देखते हैं नीचे फिर, है ना, तो हमको बड़ी बड़ी चीजें छोटी छोटी दिखाई देती है ना। क्योंकि अभी फिलहाल कुछ दिन पहले मैं फ्लाइट में बैठा था, है ना। और अक्सर मैं जब मर्चेंट नेवी में जॉब करता था, कई बार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाना पड़ता था और हवाई जहाज में बैठना नॉर्मल लगता था। लेकिन जब से छोड़ दिया है तब से अभी हम कभी बैठते नहीं है। लेकिन 3-4 साल के बाद अभी अभी हम बैठे थे। तो जैसे ही टेक ऑफ होता है तो देखते हैं कि सारी बड़ी बड़ी इमारतें, है ना, बड़े बड़े जो फ्लाईओवर होते हैं वो छोटे दिखाई देने लगते हैं। उसी तरीके से हम जब आध्यात्मिक चेतना में प्रवेश करते हैं तो हमें बड़ी बड़े संकट, है ना, बड़ी बड़ी चुनौतियां, है ना, वह छोटी दिखाई देनी पड़ती है ना। तो इसके लिए हमको आध्यात्मिक चेतना में जब हम प्रवेश करते हैं तो हमारे मन में एक ही विचार आना चाहिए, मैं कृष्ण का सेवक हूँ, मैं कृष्ण का सेवक था, मैं कृष्ण का सेवक रहूंगा, है ना। तो ये विचार हमको आने चाहिए, तब फिर हमको बड़े बड़े संकट भी छोटे छोटे दिखाई देंगे। लेकिन जैसे ही फिर हम, है ना, हमारा जपा हो गया, आध्यात्मिक चेतना में हमको बने रखना है, रहना। 16 माला होना मतलब हम अभी हमारा फ्लाइट कहाँ है, आकाश में उड़ रहा है केवल, है ना। नीचे नहीं लाना है, नीचे लाओगे तो क्या होगा, वापस हमको वो इमारतें बड़ी बड़ी दिखने लगेगी, बराबर ना। जैसे हवाई जहाज नीचे आता है तो वापस वही दिखाई देने लगता है, बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, है ना। तो इसके लिए हमें हमेशा आकाश में उड़े रहना है। आकाश में उड़े रहना मतलब आध्यात्मिक चेतना में प्रवेश करना, है ना। तो कुछ लोग हैं, भौतिकतावादी लोग हैं, वह भी टेक ऑफ करना चाहते हैं। पता है आपको कि वो किसका आश्रय लेते हैं, वह दारू का आश्रय लेते हैं, है ना, वो नशे का आश्रय लेते हैं। लेकिन वो टेक ऑफ नहीं हो पाता है ना, एक्सीडेंट हो जाता है वो। तो इसके लिए एक भक्त है, वही टेक ऑफ करता है। लेकिन टेक ऑफ करने के लिए भक्तों के सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। और सत्संग में जब टेक ऑफ करता है तो आकाश में जब हम आध्यात्मिक चेतना में प्रवेश करते हैं तो हमारा जपा है वो बहुत अच्छा होता है। तो और एक तीसरा उदाहरण देना चाहूंगा कि अगर मान लो आकाश में मेरा हवाई जहाज अचानक खराब हो गया, है ना, और एक लड़खड़ाने लगा, है ना, और हमको लगा कि अभी इमरजेंसी सिचुएशन आ रही है, तो फिर बाकी के जो अ, हवाई जहाज है वो हमें इशारा कर सकते हैं कि ऐसा करो, वैसा करो, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, है ना। लेकिन वो हमारी सहायता नहीं कर सकते। तो उसी तरीके से हमें सबको अपना अपना हवाई जहाज उड़ाना है ना। कुछ खराबी भी होती है तो हमें मार्गदर्शन मिलेगा, लेकिन सही ठीक हमको ही करना है। ये भी बहुत जरूरी है। सत्संग मतलब ये नहीं कि मेरा हवाई जहाज ये लोग रिपेयर करेंगे, नहीं, हमें ही रिपेयर करना पड़ेगा। बस ये लोग हमको बताएंगे कि कैसे करना है। तो ये 3 लेसन हमको हवाई जहाज से लिए हैं, जो हमें जपा के लिए बहुत जरूरी है। ओके। पहला लेसन था रनवे जरूरी है, भक्तों का संग। टेक ऑफ करना मतलब आध्यात्मिक चेतना में प्रवेश करना। जैसे हम प्रवेश करते हैं तो बड़े बड़े चीजें
छोटे छोटे लगाए हैं, बड़े बड़े संकट छोटे दिखाई देते हैं, है ना। और उसके बाद अगर हमारा कुछ खराबी होता है तो हमें अपना हवाई जहाज या अपनी चेतना खुद को ही ठीक करनी है, दूसरे लोग मदद करेंगे। ओके ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत हरे हरे राम जय गुरुनाथ राम सबको राम हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद।